देख भी पाती उससे पहले ही इस लड़के ने नेहा के गले पे वार कर दिया और गले पे वार करने की वजह से उसके इंपैक्ट की वजह से नेहा जमीन पर गिर गई। उसने टोटल 7 बार नेहा पर वार करा और नेहा हिरेमठ 22 साल की थी और वो BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में MCA विच इज मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस की पढ़ाई कर रही थी। नेहा काफी स्टूडियस थी और मोस्टली सिर्फ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज ही जाती थी। वो उसके पापा निरंजन हिरेमठ कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के एक कॉर्पोरेटर थे ऑफ हुबली धारवाड़ कॉर्पोरेशन। वो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनकी बेटी बस खुश रहे और जिंदगी में सफल होती रहे। दे हैड अ वेरी हैप्पी लिटिल फैमिली। सब लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और सभी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो नेहा 18 अप्रैल की सुबह को 2 महीने बाद कॉलेज वापस जा रही थी। एक्चुअली नेहा को टाइफाइड हुआ था इन 2 महीनों में, विच अफेक्टेड हर हेल्थ अ लॉट और वो फिजिकली काफी वीक हो गई थी, जिसकी वजह से उसे 2 महीने लग गए रिकवर होने में। तो 18 अप्रैल को नेहा का एग्जाम था जिसकी तैयारी उसने जी जान से करी थी। जितना वो पढ़ सकती थी उसने पढ़ा था और वो अपना एग्जाम मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर वो अपना एग्जाम मिस कर देती तो उसे बैकलॉग लग जाता। और मुझे पता मेरी ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्या है, बैकलॉग के बारे में आधे से ज्यादा लोगों को पता है यहाँ पे। सो इसीलिए इतना बीमार होने के बावजूद भी वो अपने कॉलेज गई थी एग्जाम देने के लिए। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शी वाज स्टिल रिकवरिंग, तो उसकी फैमिली ने डिसाइड करा, स्पेशली उसकी मॉम ने डिसाइड करा कि एग्जाम के सीधा बाद वो ही उसे पिक करने आ जाएंगी। एग्जाम करीब 4:30 से 4:45 के बीच में खत्म हुआ, 4:45। तो नेहा अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकली। एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही उसने सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल करा, जो कि उसका वेट कर ही रही थी कॉलेज के गेट पर। आई एम श्योर कि वो जल्दी से जल्दी अपनी मॉम के पास जाना चाहती होंगी तो डिस्कस दिस थिंग कि उसका एग्जाम कैसा गया। जैसे कि तुम लोगों ने भी करा होगा, अगर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं तो अपने दोस्तों के साथ तुम लोगों ने डिस्कस करा ही होगा एग्जाम के बाद कैसा रिलीफ फील होता है ना, वैसा करके। सो नेहा कॉलेज सेंटर से बाहर जा ही रही थी, अपने एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक लड़का आया जिसे देखकर वो थोड़ा सा घबराई। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि कॉलेज से बाहर जाते समय इतने सारे लड़के जाते होंगे तो इस लड़के को देखकर नेहा क्यों घबराई। वेल एक्चुअली उस लड़के के हाथ में एक चाकू था उस समय और वो काफी क्रीपीली और धीरे धीरे नेहा को अप्रोच कर रहा था। और इससे पहले कि नेहा कुछ सोच पाती, उस लड़के को कुछ बोल पाती या उसकी बात सुन पाती या किसी की तरफ देख भी पाती, उससे पहले ही इस लड़के ने नेहा के गले पे वार कर दिया और गले पे वार करने की वजह से उसके इंपैक्ट की वजह से नेहा जमीन पर गिर गई। पर ये लड़का फिर भी नहीं रुका, वो एक के बाद एक नेहा को स्टैब करता गया और इसके बीच में उसके खुद के हाथों में चोट लगी थी, पर वो फिर भी नहीं रुका। उसने टोटल 7 बार नेहा पर वार करा और अब इस पॉइंट पे नेहा का खून तो बह ही रहा था, इस लड़के का हाथ कट गया था तो उसका खून भी बह रहा था। और फिर ये सिनेरियो देखकर कॉलेज के सभी बच्चे डरने लगे थे और चिल्लाने लगे थे। नाउ इफ यू हैव वॉच्ड माय अदर ट्रू क्राइम वीडियोस यू माइट बी वंडरिंग कि Why did he explain this thing in such a short time? बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सप्लेन कर दिया ये श्रृंखल ने। What is happening? Well, ये सब कुछ इतने ही जल्दी हुआ, किसी को भी रिएक्ट करने का, रिस्पॉन्स देने का कुछ भी टाइम नहीं मिला। Everything just happened in like that. अब I don't know कि नेहा के पास कितने लोग थे, because CCTV फुटेज में as you can see सिर्फ एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है कॉलेज का, पर कुछ लोग आगे आए थे हेल्प करने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उस लड़के के हाथ में चाकू है और वो किसी को बेरहमी से मार रहा है, किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हो पाई वहां पर उसे रोकने की। बट एज सून एज ही रैन अवे कॉलेज के स्टूडेंट्स उसके पीछे भागे एंड दे कॉट हिम। नेहा को हॉस्पिटल ले जाने की पूरी कोशिश करी गई थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही नेहा की मौत हो चुकी थी। शी नेवर मेड आउट ऑफ द कॉलेज अलाइव और उसकी मॉम, नेहा की मॉम, बस उसका इंतजार ही करती रह गई, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि अब उनकी बेटी नेहा उनके पास कभी वापस नहीं पहुंचेगी। नाउ एज आई सेड कि कॉलेज वाले बच्चों ने, कॉलेज वाले लोगों ने उस मर्डरर को पकड़ ही लिया था, तो पुलिस का काम यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान हो गया था। पर पुलिस को ये जानना था कि आखिर ये लड़का है कौन और इसकी क्या दुश्मनी थी नेहा से कि उसने इतनी बेरहमी से नेहा को मारने का प्लान बनाया, उसकी जान लेने की सोची। फयाज खोंडनायक एक 23 साल का लड़का था। उसके दोनों पेरेंट्स मुमतार और बाबा साहेब सुबानी टीचर्स थे, लेकिन अब साथ में नहीं रहते थे वो लोग। फयाज अपनी माँ मुमताज के साथ रहता था। फयाज बचपन से ही इंटेलिजेंट था, हमेशा 90% के ऊपर ही स्कोर करता था। वो पढ़ाई में स्मार्ट होने के साथ साथ उसे बॉडी बिल्डिंग में भी काफी इंटरेस्ट था और उसने यूनिवर्सिटी ब्लू अवार्ड भी जीता था बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में। वैसे तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ यूनिवर्सिटी ब्लू अवार्ड्स के बारे में, लेकिन अपेरेंटली ये अवार्ड दिया जाता है उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को जो कि हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करते हैं इन कॉलेज कॉम्पिटिशंस, इन कॉलेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। आई मीन, तो फयाज को अपनी हर एक चीज पर फक्र था, उसे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता था अपने आप पर और उसकी मॉम भी उस पर काफी ज्यादा प्राउड फील करती थी और वो हमेशा से ये चाहती थी कि उनका बेटा एक IAS ऑफिसर बने। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड फॉर फयाज। उसकी कॉलेज लाइफ अच्छी थी, वो पढ़ाई भी अच्छा करता था, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन भी करता था वो। पर फिर अचानक पता नहीं कहां से एवरीथिंग चेंज फॉर हिम। वो अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से 6 महीने पहले वो अपने कॉलेज एग्जाम में फेल हो गया था एंड दिस थिंग कंप्लीटली ब्रोक हिम। डू यू नो कि कैसा फील होता है एक 90% लाने वाले बच्चे को जब वो फेल हो जाए। पर फिर भी उसने दोबारा से एग्जाम देने की कोशिश करी, पर इस बार भी उसके कुछ ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो उसने सोचा कि आई विल ड्रॉप आउट। नाउ ड्रॉपिंग आउट ऑफ द कॉलेज इज एन एक्सट्रीम थिंकिंग और बिहेवियर और एन एक्सट्रीम जजमेंट टू टेक विच काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट्स कि फयाज कैसे सोचता था। जैसे बोलते हैं ना, डू और डाई वाली सिचुएशन, लेफ्ट और राइट, देयर इज नो मिडल। फयाज की थिंकिंग थोड़ा बहुत वैसी थी। अब कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद क्या हुआ कि फयाज पूरा दिन बस घर पे रहता था, वो कुछ नहीं करता था, ना कुछ खाता था, ना कहीं जाता था एंड एलिजिडली ही बिकेम डिप्रेस्ड। जब से उसने कॉलेज से ड्रॉप आउट लिया था विच वाज 6 months बैक, तब से लेके अप्रैल 13 तक उसने ना कभी कॉलेज फिर से ज्वाइन करने की कोशिश की और ना कभी उसने जॉब ढूंढने की कोशिश करी। लेकिन ऑन अप्रैल 13 अचानक से उसने अपनी मॉम से कहा कि वो अब ऐसे जी जी के तंग आ चुका है,
पूरा दिन घर पर बैठ बैठ के थक चुका है वो, और अब ही हैड फाइनली डिसाइडेड कि वो जॉब ढूंढने के लिए जा रहा है। तो वो घर से निकल गया, पर वो उसके बाद घर वापस आया ही नहीं। इस पूरे वक्त उसकी मॉम को यही लगा होगा कि उनका बेटा अपनी जिंदगी बनाने के लिए कहीं अच्छी सी नौकरी ढूंढने के लिए जा रखा होगा। लेकिन जब 18 अप्रैल की शाम को उनके किसी रिश्तेदार ने उन्हें फोन करके ये बताया कि उनके बेटे की तस्वीर न्यूज चैनल पर दिखाई जा रही है, और जब उन्हें उसका कारण पता चला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और तो और जब फयाज की मां मुमताज ने विक्टिम का नाम सुना कि उनके बेटे ने किसको मारा है, तब शी वॉज इवन मोर शॉक्ड, क्योंकि उन्हें उस विक्टिम के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि विक्टिम का नाम था नेहा। और मुमताज के अकॉर्डिंग उनका बेटा फयाज और नेहा पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में थे। और तो और फयाज ने अपनी मॉम मुमताज से ये भी कहा था कि वो नेहा से शादी करना चाहता है। लेकिन फयाज की मॉम मुमताज ने उससे कहा कि तुम पहले अपने करियर पे फोकस करो, जब तुम एक प्रॉपर सेटल्ड आदमी बन जाओगे तभी तुम इस लड़की से शादी करना। इतना ही नहीं, मुमताज के अकॉर्डिंग ही उनकी एक बार पहले नेहा से फोन पे बात भी हुई थी। एंड इवन मोर शॉकिंग थिंग हियर इज कि फयाज ने नहीं ट्राई करा था नेहा पे, नेहा वाज द वन हु मेड फर्स्ट मूव ऑन फयाज। वो भी तब कि जब फयाज बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाता था, तब नेहा ने ही उससे उसका नंबर मांगा था अपेरेंटली। तो अगर नेहा और फयाज रिलेशनशिप में थे, दे वर टुगेदर, दे वर टॉकिंग, उसकी मम्मी को भी पता था हर एक चीज, तो फयाज ने फिर अपनी गर्लफ्रेंड को ही क्यों मारा, नेहा को क्यों मारा? जब फयाज को इंटेरोगेट किया गया तब उसने बताया कि वो दोनों रिलेशनशिप में ही थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से नेहा उसे अवॉइड करे जा रही थी, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाया। फयाज के फादर बाबा साहेब सुबानी का भी यही कहना था कि वो दोनों साथ थे, और फयाज ने उनसे ये भी कहा था कि वो नेहा से शादी करना चाहता है, पर बाबा साहेब उसके इस फैसले को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने और कुछ बताया जो इंटरेस्टिंग था। अपेरेंटली नेहा की फैमिली ने उन्हें एक बारी कॉल करके ये कहा था कि उनका बेटा उनकी बेटी नेहा को परेशान कर रहा है, आप प्लीज अपने बेटे को समझाइए या उसे रोकिए। सो अगर हम फयाज की फैमिली की स्टेटमेंट सुने, उसके मॉम की, उसके डैड की, तो ये पिक्चर पेंट होती है कि फयाज और नेहा दे वर टुगेदर, दे वर इन अ रिलेशनशिप। उनके घर वाले को, लाइक एटलीस्ट फयाज के घर वालों को और नेहा के घर वालों को भी पता था ये चीज कि ये दोनों साथ में है। पर जब हम नेहा की फैमिली की स्टेटमेंट सुनते हैं, देन दिस थिंग इज कंप्लीटली ऑपोजिट। अकॉर्डिंग टू नेहाज फादर निरंजन हिरेमठ, फयाज और नेहा पास्ट में क्लासमेट रह चुके थे, और फयाज कई महीनों से नेहा को परेशान किए जा रहा था। वो उसे बार बार प्रपोज किए जा रहा था, और हर बार नेहा ने उसे रिजेक्ट करा था। वो उसके प्रपोजल से इतना परेशान हो गई थी कि उसने फयाज को वार्न भी किया था कि अगर वो नहीं रुका तो वो पुलिस में कंप्लेन कर देगी। नेहा ने फयाज के बारे में अपने परिवार को इन्फॉर्म भी किया था। इसी वजह से उसकी फैमिली ने, नेहा की फैमिली ने फयाज के फादर को कॉन्टैक्ट करा था कि वो अपने बेटे को समझा सके। उन्होंने खुद भी फयाज को समझाने की कोशिश करी थी, पर उन्होंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि फयाज एक ऐसा स्टेप ले लेगा। सिर्फ रिजेक्शन की वजह से वो इतना बड़ा कदम उठा देगा, ये चीज उन्होंने नहीं सोची थी। ऑनेस्टली क्या वो दोनों रिलेशनशिप में थे, नहीं थे? फयाज वॉज टॉकिंग हर और नॉट, और वॉज नेहा द वन जिसने पहला मुंह मारा था फयाज पे? ये चीज तो हमें तभी पता चलेगी जब कोई प्रॉपर ठोस एविडेंस आएगा, या फिर इन दोनों के कोई दोस्त प्रॉपर्ली स्टेटमेंट देंगे इस बारे में। पर सबसे पहली बात, हम हैं भारत में और यह है इलेक्शन का टाइम, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इन दोनों की सच्चाई क्या है। कोई पार्टी बोलती है कि ये लव जिहाद का केस है, तो कोई बोलते हैं ये क्राइम हुआ है पर्सनल रीजंस की वजह से। जिन्हें नहीं पता लव जिहाद क्या होता है, इट इज अ सिचुएशन जहां एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की को टारगेट करता है ताकि उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करा जा सके थ्रू ईदर धोखा, डिसेप्शन, सेडक्शन, किडनैपिंग, मैरिज एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम लोगों ने टर्म पहले सुना होगा लव जिहाद, पर जिन लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में यही है इसका मतलब। एंड इट इज एक्चुअली वेरी डिसहार्टनिंग टू सी कि बेचारी नेहा का कत्ल हो गया है, एंड पीपल, पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग दिस थिंग सो मच। इट इज लाइक क्या ही पॉलिटिक्स है उस स्टेट में, आई डोंट नो। पर ये चीज सिर्फ उसी स्टेट की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ऐसे ही हैं। वेरेवर दीज पीपल इन पोजीशन दे सी एन एंट्री कि यहाँ पे हमारा फायदा हो सकता है, वो लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पे हम लोग असली जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, कि कोई एक्चुअली मरा है, वो ये चीज भूल जाते हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दिस थिंग कि हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें हैं ना, कि इस लड़के ने इस लड़की को बहकाया, इस लड़के ने, मुस्लिम लड़के ने इस हिंदू लड़की को मारा। दे शुड फोकस मोर ऑन दिस थिंग कि एक मासूम की जिंदगी चली गई यहाँ पे, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। एक ऐसी लड़की मर गई जिसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट था, वो सिर्फ 23 साल की थी, उसकी पूरी जिंदगी बाकी थी उसके सामने। इंस्टेड ऑफ गेटिंग हर जस्टिस और गेटिंग हर एनीथिंग, पीपल टर्न इट इनटू दिस। इट इज वेरी डिसहार्टनिंग सीरियसली। जहां तक बात रही पनिशमेंट की, फयाज को पब्लिकली तो बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट मिल चुकी है। पीपल डू नॉट लाइक हिम, और वो उन्हें जहां पर भी दिखा था उन्होंने उसे मारा भी था, एंड ही इज अंडर अरेस्ट एज ऑफ नाउ। पर अभी कोर्ट से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। फयाज की मॉम मुमताज ने कहा था कि जो भी मेरे बेटे ने करा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। शी डिड नॉट बैक डाउन फ्रॉम हर स्टेटमेंट कि फयाज और नेहा एक साथ थे, लेकिन उनका ये कहना है कि फयाज को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि एक जान की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। बट या कीपिंग माई रेज रेंट असाइड, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ये केस अप्रैल में हुआ है, अभी की बात है ये, तो अभी इस पे इतनी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। सो अभी के इस केस पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो, जस्ट लेट मी टेल यू दिस थिंग,
एनीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट रिजेक्शन इज अ नॉर्मल थिंग। हम सभी ने कभी ना कभी जिंदगी में रिजेक्शन फेस करा होगा। जरूरी नहीं है प्यार में ही, जॉब के बारे में, स्कूल में एंट्री लेने के बारे में, किसी पार्क में जाने के लिए। मेरे से पूछो कितने ज्यादा रिजेक्शन झेले हैं मैंने, सीरियसली। और रिजेक्शन के टाइम पे लोगों को गुस्सा बहुत याद आता है। यू कांट कंट्रोल इट, है ना। तुम्हें उसी टाइम पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है जो कि तुम्हें नहीं मिलता है, तो तुम्हें गुस्सा आता है उस चीज से। पर उस गुस्से की वजह से किसी की जान लेना इज नेवर अ सोल्यूशन। एंड I keep on saying this thing, मतलब पिछले 2 साल से मैं बोल रहा हूँ ये चीज की गुस्सा गुस्सा गुस्सा, it's not a good thing, right? And अभी I sound like a broken record, but trust me, the more I say it, maybe it will affect like at least one person, so I will keep on saying this thing. गुस्सा या फिर किसी की जान लेना is never the answer. पर इसी के साथ अभी के लिए नेहा हिरेमठ का केस यहीं पे हॉल्ट पे है।